Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the following charged particle accelerated from rest through the same potential difference are projected towards gold nucleus in different experiment. The distance of closest approach will be maximum for distance of closest approach. देखिए maximum किसके लिए होगी ये बताना है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस का बच्चों क्या मतलब होता है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि कितने उसके मैक्सिमम नियरर जा सकते हैं. ठीक है, जैसे देखिए सिचुएशन ऐसी, देखिए ये गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है. ठीक है, गोल्डफॉल रदरफोर्ड ने देखिए एक्सपेरिमेंट ये एक्चुअली करा किसने था. मार्स गाइगर एंड मार्टसन ने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया हुआ था. ठीक है, ये जैसे एक न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको चार्ज पार्टिकल आपके हैं जिसका चार्ज मान लीजिए Q1 के इक्वल है. इस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ एक्सिलरेट कर रहे हैं. ठीक है, इनिशियली कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ तो इसकी तरफ आएगा आएगा आएगा. ठीक है, और जैसे जैसे इसकी तरफ आएगा देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी. ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये भी इनके बीच में क्या होगा, देखिए इस पर क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वाला चार्ज पार्टिकल भी क्या पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इसके जो सबसे क्लोजेस्ट आएगा उसके बाद देखिए स्कैटरिंग करके ऐसे चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर इसको बी बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस को यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल Q1 देखिए, इसको इनिशियली देखिए इन दोनों के बीच में इनिशियल इसका चार्ज मान लीजिए न्यूक्लियस का चार्ज Q2 के इक्वल है. इनिशियली देखिए इनके बीच में सेपरेशन बहुत लार्ज होगा. क्या होगा, सेपरेशन बहुत लार्ज होगा. तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस इज वेरी मच लार्ज, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेरी स्मॉल. ठीक है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं हुई. लेकिन हम इसको किसी पोटेंशियल से फेंक रहे हैं. देखिए एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो इनिशियली इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका B, और चार्ज कितना है Q1. तो Q1 इंटू बी, दिस विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी. मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता हूँ. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए आपकी कितनी थी, Q1 इंटू वी. वी आपका ये क्या है, वी इज द पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आप इसको थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, प्लस इनिशियली इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. फाइनली देखिए जब आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, जो आपका चार्ज है, ठीक है, Q1 चार्ज यहाँ पर आ गया, ये आपकी क्लोजेस्ट सेपरेशन है. इस टाइम पे बता सकता हूँ कि जो भी टोटल एनर्जी होगी, देखिए जैसे जैसे इसके पास आता रहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी आपकी, जैसे जैसे पास होता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है. आर अगर क्या कर रहा है आपका, आर डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती रहेगी. इस पॉइंट पे जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैनेटिक एनर्जी जीरो होगी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होती है चार्ज पार्टिकल के इक्वल, के टाइम्स आपका दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके न्यूक्लियस के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, सॉरी न्यूक्लियस के बीच की नहीं, यहाँ से न्यूक्लियस और इनके बीच की सेपरेशन कितनी, बी के इक्वल है. ठीक है, तो मैं इसका लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा के टाइम्स आपका Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बी. ये आ जाएगा. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों जीरो, एक इंस्टेंट के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जैसे इसके पास है यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, फिर जैसे इससे अवे जाता रहेगा तो पोटेंशियल घटती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, तो एक इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही हो जाएगा. यहाँ तो बच्चों देखिए Q1 से आपका Q1 कैंसिल हो गया. बी देखिए किसका इक्वल है, बी आपका के टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाई बी. बी के आपका जो आपने इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था. ठीक है, तो के को आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए Q2 डिवाइडेड बाई के को आप लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वी. वी के आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, यहाँ पर बोला गया ना क्वेश्चन में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए जो आपका इम्पैक्ट, जो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये Q2 पर डिपेंड कर रही है. Q2 क्या है, Q2 इज द चार्ज ऑफ द गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस का जो चार्ज है, डिवाइडेड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म कांस्टेंट है, वी पोटेंशियल ये भी टर्म आपकी कांस्टेंट है. तो बता सकता हूँ जो ये आपका बी है, ये बी देखिए सारे न्यूक्लियस के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये चार्ज क्या था इसका, Q1. Q1 से तो इंडिपेंडेंट आ गया रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q1. तो बता सकता हूँ सभी के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी. तो बच्चों इसका जो आंसर डी होगा, सेम फॉर ऑल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेम क्यों है, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जो आपकी डी है, सॉरी जो आपका बी है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट. ये किससे इंडिपेंडेंट है आपकी, चार्ज, किसके चार्ज से, जिसको आपने थ्रो किया उसके चार्ज से इंडिपेंडेंट है, तो सेम रख के लिए सेम रहेगी. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.